ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, लाइट और माइट से संपन्न आत्मा हूं। आज की साकार मुरली हम शुरुआत करने चाहेंगे आज के गीत से। गीत बहुत अच्छा है। ये वक्त जा रहा है तो ये बहुत अच्छा गीत है। तो भक्ति मार्ग का ही मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया हुआ है और एक मूवी थी एक साल जिसके ऊपर बनी थी। तो ये किसके लिए रुका है वक्त? हर दिन एक एक दिन हमारा घटता जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कई लोग सोचते हैं बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, अभी ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाना, अभी तो टाइम पड़ा है। कई लोग लिटरली पूछते भी हैं कि अभी कितना टाइम है। बाबा ने कहा कि टाइम का कोई भरोसा है, लाइफ का कोई भरोसा है। तो कई लोग ऐसा करते करते चले जाते हैं, मतलब उनको उस दुनिया में जाने नहीं। अगली जो लाइन है, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना है पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस अपने साथ पैगाम ला रहा है। क्या पैगाम ला रहा है? करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। देखिए, सांसें कहा जाती है फिक्स है। इस दुनिया में कहते हैं आपकी सांसें फिक्स है। आप ज्यादा सांस लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, कम सांस लेंगे तो देर में चले जाएंगे। इसलिए कई लोग बोलते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी लाइफ शार्ट होती है, क्योंकि वो सांसें ज्यादा लेते हैं। कहते हैं मेरा बहुत ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। कहने का भावार्थ है कि हमारे आने की डेट और जाने की डेट, रिटर्न जर्नी का टिकट फिक्स है। ये तो हम सब भी मानते हैं। तो ये जो लाइफ स्पैन मिला है, जो इसमें समय मिला है, इसमें जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि हर एक सांस के साथ हमारी लाइफ कम होती जा रही है। दुनिया बुरा कहे तो इल्जाम ये उठा ले, खुद मिट के किसी की तू जिंदगी बचा ले। दिल का चिराग तुझको रास्ता दिखा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, ये वक्त जा रहा है। तो भाइयों बहनों, समय आ गया, परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, संगम युग पूरा होने वाला है। अब जो कुछ करना है कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वक्त किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। तो अब हमें इतनी मेहनत करनी है, और बाबा कहता है कि उसके लिए तुम क्या करो, एक ही महामंत्र याद रखो। परमात्मा आकर के दुनिया में मंत्र बहुत देते हैं ना लोग। मंत्र मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिससे हम श्रेष्ठ बन जाएं, दुखों से छुट्टी पा जाएं, मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। यही तो मंत्र है ना। बाबा कहता है तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले हो। ये महामंत्र है। बाबा ने साथ साथ कहा ईश्वर के बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते। आज तो दुनिया में कहते झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा। कई बार कई लोग बोलते ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो। जमाना नहीं हरिश्चंद्र बनने का।
है ना। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का मंत्र दे सकते हो, लेकिन जीवन मुक्ति देने की विधि क्या है? तो बाबा कहता है उसकी एक ही विधि है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में अगर प्योरीफाई करेंगे अपने आप को तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। और इस पर ही राजा जनक का मिसाल है। कहते हैं राजा जनक घर गृहस्थ में रहते हुए राजा थे, फिर भी विदेही थे, है ना। और कहते हैं बाद में राजा जनक अनुजनक बना। अनुजनक मतलब अनु शब्द यूज होता है जो महाराजा महारानी की बात होती है। वो शब्द लक्ष्मी नारायण के लिए भी यूज होता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो अर्थात स्वर्ग में गया, कहने का भाव अर्थ तो यही हुआ ना। तो हमें जैसे राजा जनक विदेही, विदेही का मतलब क्या है कि वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी उनको राजाई का कोई नशा नहीं था, कोई अभिमान नहीं था, आसक्ति नहीं थी। इसको जो बाबा ने कल कहा अनासक्त व्रति, वो था साक्षी दृष्टा अवस्था थी। तो वो हमें ऐसा रखना है और जो कुछ करना अभी कर लेना है। सृष्टि परिवर्तित होने वाली, कल बाबा ने कहा ना अचानक होगा, अचानक का ही पाठ चल रहा। ब्राह्मण भी अचानक बने हुए, पर सृष्टि का विनाश भी अचानक ही होगा। लोग सोचेंगे नहीं होगा नहीं होगा, गफलत में चले जाएंगे। हाँ 2000 में बोला नहीं हुआ, 12 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, फिर नहीं होगा और एकदम से हो जाएगा। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। अब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान तो 1 सेकंड का है, लेकिन हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो तो 1 सेकंड में नहीं नष्ट होने वाला। उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। नहीं तो क्या आया करके ज्ञान सुना और जीवन मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो पुरुषार्थ इसलिए करना पड़ता है कि हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है उससे मुक्ति पाना है। तो ये महामंत्र जो जीवन मुक्ति का है, इसको लोग दुनिया वाले तो वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। इसको देने वाला बाबा कहता है मैं हूं और मेरे द्वारा तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी। और कोई दे नहीं सकता और किसी को मालूम ही नहीं है। तो हमें इस महामंत्र को दे करके अनेक आत्माओं को जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाना है। घर गृहस्थ से बाहर नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रह करके हमें ये करना है। जैसे उस दिन बाबा ने कहा था कमल फूल के बाल बच्चे भी साथ में है, लेकिन किसी का असर नहीं होता, वो पानी के ऊपर रहता है, कीचड़ में नहीं रहता है ना। तो हमें क्या करना है, इस भ्रष्टाचारी दुनिया से शिष्टाचारी दुनिया में जाने की मेहनत करनी है। भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण, शिष्टाचारी बनाने वाला परमात्मा राम। दुनिया में कहते हैं जितना हम भक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो भगवान मिलेगा, यही तो कहते हैं ना। यानी भक्ति का फल ही ज्ञान है। और ये सारी कहानी भारत के ऊपर है। बाबा कहते हैं भारतवासी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बनते हैं। भारत ही शिष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी बना, और भ्रष्टाचारी ही फिर से शिष्टाचारी बनते हैं, वो भगवान बनाता है। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। हम तो कहते हैं हर एक के घर में होने चाहिए प्रदर्शनी के चित्र, कि कोई भी आए तो उसको हम समझा सकें ये क्या क्या है। बाबा ने तो आज कहा गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो और सिर के ऊपर चतुर्भुज का चित्र बना दो, फिर बताओ कि कैसे रावण ने भ्रष्टाचार फैलाया है और कैसे परमात्मा ने लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवताओं को बनाया है। दुनिया में न कोई परमपिता परमात्मा को जानता है, न उनके ऑक्यूपेशन को जानता है। हम बच्चों को परमात्मा ने बताया तो हमने जाना।
सृष्टि चक्र के बारे में बताया तो भी हमने जाना, मैक्सिमम कितने जन्म होंगे उसको भी हमने जाना। तो ये भगवान बताता है। दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी कहते तो जानेंगे कैसे? तो भगवान ये सब बातें हमें समझाता है। बाबा ने आज ये भी कहा कि तुम आपस में राय लेकर के सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन राय कौन लेगा? जिनकी लाइन क्लियर होगी, जिनकी बुद्धि क्लियर होगी। दुनिया में कहते हैं भगवान व्यास ने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, गीता लिखी। अब व्यास भगवान हो सकता है क्या? भगवान परमात्मा अगाध अल्लाह वो एक ही है, वो निराकार है, वो कोई देनहारी नहीं हो सकता है ना। वैसे भी देखा जाए तो 4 धर्म मुख्य हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। तो इन चारों की अपनी अपनी एक पुस्तक है। आप देखो, वैसे तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, तो हिंदुओं की है गीता, भारत की गीता है ना, और बौद्धियों की है धम्मपद। फिर आप देखो क्रिश्चियन की बाइबल है और कुरान है इस्लाम की। तो इन सब के हैं। अब गीता का खंडन इसलिए हो गया क्योंकि गीता में क्या हुआ बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया तो खंडित हो गई। इसलिए बाबा क्या कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र। सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। एक मामेकम याद करो, मुझे याद करो, अशरीरी बनो, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। गीता में कहते हैं ना कि बार बार अर्जुन को श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सब धर्मों को छोड़ दो। देह का धर्म, देह के पदार्थ का धर्म, संबंधों का धर्म, सब कुछ छोड़ो। नाटक पूरे होने वाला है। तो ये सबको मंत्र दो कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, तो भगवान के पास चले जाओगे। बाबा ने कहा जगह जगह प्रदर्शनी करो, सबको समझाओ कि कैसे भगवान कल कल के संगम युग पर आता है नई दुनिया बनाने के लिए। अभी हम ईश्वरीय संतान बनेंगे, फिर दैवी संतान बनेंगे, फिर क्षत्रिय संतान, फिर वैश्य संतान, फिर शूद्र संतान बनेंगे। ये 84 जन्मों की कहानी है। तो अभी इस समय संगम युग पर हमारा है डायमंड जीवन, सतयुग में गोल्डन, त्रेता में सिल्वर, द्वापर में कॉपर और फिर आयरन होगा। तो हमें इतने प्यार से बाबा को याद करके इस डायमंड युग की प्रारब्ध पानी है। संगम युग का बाबा कहता किसी को पता नहीं, नाइट क्लास में बताया है ना। तो बाप ही आकर के, परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते, और उसमें भी 3 तरह के हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। दुनिया में भी 3 तरह के लोग गाए हुए हैं और इसको सब मानते हैं। कोई उत्तम होता है, कोई मध्यम होता है, कोई बीच का और कोई नीचे का। आज दुनिया में भी देखो, एक हाईएस्ट इनकम ग्रुप होता है जो थोड़े लोग होते हैं, एक लोअर इनकम ग्रुप होता है ज्यादा लोग होते हैं, एक मिडिल बोलते हैं मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम लोग। तो मध्यम लोग सबसे ज्यादा होते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो उत्तम होते हैं उनके आगे कनिष्ठ जाकर के गाते हैं, महिमा करते हैं कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, मैं ऐसे हूं। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों के बगैर इस पुरुषोत्तम संगम को कोई नहीं जानता है। तो अब ऐसी युक्ति रचनी चाहिए, बाबा कहते हैं, जिससे हर एक आत्मा को मालूम पड़े जो ऊपर कहा ये वक्त जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी अब थोड़ी।
तो ऐसा पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना। सबको तो समझ में नहीं आएगा, ना तो सबको इस पुरुषोत्तम युग का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो अब इस समय भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो हमें इतनी मेहनत करके इस पढ़ाई को पढ़ना है और अतीन्द्रिय सुख में रहना है। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोपी बल्लभ कौन है? परमात्मा। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो सबको ये महामंत्र समझा देना है कि एक परमात्मा को याद करो, परमात्मा की शरण में जाओ, देह के सब संबंधों को उसको याद करो, तो तुम्हें जीवन मुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। बाबा जो सुनाता है उससे धारण करना है, ज्ञान के नशे में रह करके अतीन्द्रिय सुख महसूस करना है। वरदान है बाबा का, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। कल का भी वरदान था परखने की और निर्णय करने की शक्ति के द्वारा सफलता मूर्त भव। आज का भी वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर होगी ना, उतने परखने की शक्ति प्राप्त होगी, और जितनी परखने की शक्ति प्राप्त होगी उतना अच्छा हम निर्णय करेंगे। तो बाबा ने कहा ज्यादा सोचने के बजाय क्या करो, एक बाप की याद में रहो, बाप से बुद्धि क्लियर रखो, तो हर बात सहजता से परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। बाबा ने कहा जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उस समय उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति हमें सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वो हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं। अंधकार में आने वाले नहीं, हम कौन है? अंधकार को मिटाने वाले हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा की संतान लकी सितारा हूं। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय लेने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। हर एक आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार देने वाली, यही महामंत्र सुनाने वाली कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक बाप को याद करो तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।